अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार एंकर मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम संदेला साहब, हॉलैंड का क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? सर, हॉलैंड बड़ा ठीक है सर। आपकी सोनी टोपी, सोनी ऐनकें देख के तो मैं जेलस हो रहा हूँ, मतलब कि इतनी सोनी कोई बात टोपी और नहीं। ऐनक। सर हॉलैंड सर थैंक यू ठीक वेरी है, मच। हॉलैंड का मौसम जो है पिछले दिनों काफ़ी गर्म था। लेकिन अब बड़ा अच्छा है, क्लाउडी है, हवा बड़ी ठंडी चल मेरा रही है। ख्याल है हॉलैंड वालिਆਂ ਨੂੰ फ्रांस ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਦੁਨੀਆ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੜਕ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੌਲੈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹੌਲੈਂਡ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਡਾਰ ਸਾਰੇ हॉलैंड ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हॉलैंड वाले ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। अच्छा, इसी से ही शुरू कर लेते हैं, इसी से ही शुरू कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि रज़ा डार के मामले में वहाँ पर जो हादसा हुआ है उसकी तो ज़ाहिर है तहकीकात हो रही होंगी, अदालतें होंगी। पंजाब हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया है और अदारों ने फौरन एक्शन लिया है, 2 ढाई घंटों में उनको बाज़याब करवाया है और उसके बाद जो सिलसिले चल रहे हैं, सज़ाएँ तो जब होंगी तो पता लगेगा। इसको कैसे देखते हैं सर, इतना इमीडिएटली एक्शन? मरियम की बतौर चीफ मिनिस्टर तो ठीक है कि उन्हें जी, बंदे फड़ ले, अंदर करता, पर्चा हो गया, 164 का बयान हो गया, मेडिकल हो गया, जो गवर्नमेंट का काम था वो तो कर दिया, ठीक हो गया। जो प्रॉब्लम है वो डार फैमिली की है। देखिए, एक तो इसहाक डार साहब को यहाँ तो कोई वाज़ेह बयान देना चाहिए था कि हम इसमें शफ़ाफ़ियत लाएँगे, कोई पे नहीं करेंगे, हम उस बच्चे को डिसोन करते हैं। अली डार को कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। ये खामोशी जो है ना, ये खामोशी जो है, ये उनकी सियासी तबाही बन रही है। दे शुड हैव कम अप इन पब्लिक एंड सेड कि जी हमारा रिश्तेदार भी है, तो हम इसे गिरफ्तार कराएँगे, हम इस केस की पैरवी नहीं करेंगे, हम इसमें से दूर रहेंगे। लेकिन ना जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं उनको उस पे आना चाहिए था। उनकी खामोशी ने मैं समझता हूँ शरीफ फैमिली के लिए, मरियम नवाज़ के लिए मसाइल पैदा किए हैं। और खामोशी ने देखिए, गिरफ्तार तो उनके घर का बच्चा हो गया, उसको हथकड़ी भी लग गई, पर्चा भी हो गया, रिमांड भी हो गया, 2 बयान भी दे देंदे ते की हो जाना सी। कितने ज़रूरी हैं बयान? मतलब अगर अगर बहुत ज़रूर। रियासत अपना काम कर रही है, रियासत जो है वो गिरफ्तार कर रही है और उन बच्चियों के जाने से पहले जो कि वो एयरपोर्ट पे जा रही थी, उनको रोक कर उनके रात को उठाकर एक मजिस्ट्रेट से जिसने उल्टा केस कर दिया कि तुम लोगों ने मुझे रात को उठाया क्यों? रियासत तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं जाकर कर रही है सर। सर अली डार साहब पंजाब गवर्नमेंट में एडवाइज़र हैं, इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके करीबी नवासे पे एफआईआर है। उन्हें कहना चाहिए ना कि हम इसको डिसोन करते हैं, हम इस केस की पैरवी नहीं करेंगे, हम इस एक्ट को बुरा समझते हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हॉलैंड की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान मामला है। उनकी एक डेलिकेट पोज़ीशन है, न्यूट्रल पोज़ीशन नहीं है। उनको अपनी पोज़ीशन क्लियर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? हुकूमत की जो हॉलैंड की हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ $2 अरब का सालाना बिज़नेस है और यूरोप में दूसरा बड़ा पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने वाला मुल्क है और ये बड़ा अहम मामला है। आपके मुताबिक उनको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल क्या होता है कि जब अपनी हुकूमत होती है तो डीपीओ तब्दील कर दिए जाते हैं, पुलिस वाले तब्दील किए जाते हैं, चीज़ें मतलब आगे-पीछे की जाती हैं, लेकिन इस हद तक तो मैंने कहा मरियम की परफ़ॉर्मेंस ठीक है, मैंने कहा हुकूमत ने गलत की है। आप गलत बहस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मरियम ने जो उसको करना चाहिए था उसने किया। ठीक, प्रॉब्लम अली डार और इसहाक डार का है कि वो कुछ नहीं कर रहे। वो अपनी वो सफाई भी नहीं पेश कर रहे। स्टेटमेंट नहीं दे रहे आपके मुताबिक, अब स्टेटमेंट देनी वो चाहिए। क्यों वो नहीं प्रेस फेस करना चाहिए प्रेस को। उन्हें बताना चाहिए कि हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको डिसोन करते हैं या हम उन बच्चियों के साथ हैं। मेरा मतलब है कि उनको कुछ तो कहना चाहिए ना। उनकी खामोशी जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उस बच्चे के साथ खड़े हैं हुँ। और उन्हें गुस्सा है मरियम नवाज़ पे कि उन्हें साडा बच्चा पढ़ाता है। चुप क्यों है? चुप क्यों है? ये बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं सर, ज़रा ये बताइए कि थोड़ी बहुत कोई हलचल मच जाए, कोई थोड़ी चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाएँ तो एक बयानिया क्यों बन जाता है? जैसे हुकूमत जा रही है, टाइम पूरा हो गया है, कॉलम, अखबार और सख्त यूट्यूब के हेडलाइन्स। ये तो आपकी मीडिया मिसमैनेजमेंट है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की मिसिया मीडिया मिसमैनेजमेंट है। वो किसी न वो उसकी वजह से बन जाता है। लोग अपना गुस्सा निकाल लेते हैं जब मौका मिलता है।
जो ना मीडिया ਤੁਸੀਂ में ਕਿਸੇ बयान ਨਾਲ ਸਲਾ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? सच तो बात आप कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो क्या देख रहे हैं कि हुकूमत है, टाइम पूरा करेगी, वक़्त पूरा करेगी या करेगी जी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत वक़्त पूरा ये करेगी? आपने सुना है ना, वो एक लड़की की शादी होती है, जी, रोज लगता है कि ये वो शादी टूट जानी है, तो आखिर वही शादी दादी नानी बन जाते हैं, रोज टूट रही होती है। ये हुकूमत भी उंझ दी है। हुँ। रोज़ तोड़ने की कोशिश की जाती है लेकिन होता कुछ नहीं है, हुकूमत पूरे करेगी। मुतबादल कोई नहीं है, ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का मुतबादल कोई नहीं है, ये क्या मुनासिब अल्फ़ाज़ हैं? कहने चाहिए कि मुतबादल कोई नहीं? और मैं कहा जाता था इमरान खान का मुतबादल कोई नहीं है, जी, फिर हम बन नहीं जाता ना, मुतबादल का क्या होता है? बन जाता है। मुतबादल बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। फ़ील्ड मानो मार्शल और मोबाइल शहबाज शरीफ साहब की जो हम आहंगी है, उस पर क्या कहेंगे कि आपस में बेहतरीन बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, आइडियल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर का ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा। अभी तक उसमें कोई दरार नहीं है। सर ये बात तो बाजवा साहब और इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जाती थी। नहीं, नहीं 6 महीने बाद दरार थी, सबको नज़र आ रहा था। बाजवा साहब निजी महफ़िलों में कहते थे, क्या ऐसी कोई कहते थे? बात सर क्या कहते थे? तो कुछ माज़ी की बाजवा साहब कहते थे गलत हो गया। अच्छा। हुँ, सर 6-8 ज़रा महीने ये भी बाद बता दें अब आपने छेड़ा किस्सा तो ये क्या क्या वजह क्या बनी थी? पहली सुना है बुज़दार एक वजह बनी थी बुज़दार को हटाने की सर। नहीं सर, इमरान खान का एटीट्यूड एक प्रॉब्लम था। अच्छा जी। हाँ, उसका प्राइम मिनिस्टर एटीट्यूड ही नहीं था। देखिए ना, जब वो हर काम फ़ौज को कहता था कि आप करें, आप करें, आप करें, फ़ौज थक जाती है। जब वो हर वक़्त आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की फ़ोटोओं के सिर पे हुकूमत करना चाहता था कि ये फ़ोटो छप जाएगी तो मेरे मुखालिफ मुझसे डर जाएँगे। हर वक़्त कहता था मेरे मुखालिफिन अंदर डाल दें, मेरे मुखालिफिन अंदर डाल दें। तो कितने के अंदर डाले जा सकते थे? ये वजह बनी दांत कि वो अटैक कर हाँ, सब कुछ उसी की से हुँ, कराना चाहते थे। सर हुँ, आज़ाद कश्मीर में क्या देख रहे हैं सर? इंतखाबात हो रहे हैं? हो रहे हैं। अच्छा जी। तो एक्शन कमेटी जो कि 2 शहरों पर कब्ज़ा जमाकर बैठी हुई है वो हैंडल हो जाएँगे सर? वर्ल्ड वॉर में भी इंतखाबात हो गए थे लंदन में, ऐसी कौन-सी बात? लो चलिए टर्नआउट हो ठीक जाएगा और क्या। इंतखाबात हो जाएँगे और क्या देख रहे हैं इंतखाबात में वहाँ पे? किसको देख रहे हैं? कौन लीड कर रहा है? क्या इस वक़्त की खबरें हैं सर? देखिए, बात ये है कि क एक्शन कमेटी को कलअदम किसने करार दी है? हुकूमत ने सर? कौन-सी? सर मरकज़ में हुकूमत तो नून लीग की है, वहाँ नहीं, पर नहीं, नहीं सर, पीपल्स पीपल्स पार्टी की पार्टी की सर। हुकूमत जी, फैसल राठौर ने करार दिया है, जुतियाँ जी, नून लीग ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कैसी कमाल स्ट्रैटेजी है? कलअदम किसने करार दिया है? पीपल्स पीपल्स पार्टी ने, पार्टी ने। उनको गद्दार किसने करार दिया है? पीपल्स पीपल्स पार्टी ने, पार्टी ने। उन पे 1-1 करोड़ रुपया इनाम किसने रखा है? पीपल्स पीपल्स पार्टी ने, पार्टी ने। आज गिरफ्तारियाँ कौन कर रही है? पीपल्स पीपल्स पार्टी। पार्टी। जुतियाँ पै रही ने राजा फारूक ਤੇ शाह गुलाम कादर ਨੂੰ। क्या खूबसूरत सियासत है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ 2 ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਵਲ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। मिसमैनेजमेंट है। वो आपने जो शुरू में कहा कि मीडिया को ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। छोड़ते कुछ भी नहीं। इमरान खान का मुस्तकबिल सर क्या है? बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? और ये भी बताएँ कि हलीमा खान जो है वो नूरीन खान नियाज़ी को क्यों नहीं मिलने दे रही? कम से कम एक तो मिलें सर। कंट्रोल नूरीन मिल ही नहीं सकती उस अलीमा को नो करके, पैसा अलीमा के पास है। नूरीन अच्छा, अकेली मिलेगी, अलीमा पैसे बंद कर देगी। किसके पैसे बंद कर देगी? नूरीन के नूरीन पैसे हलीमा सर? शौकत खानम, नमल के सारे अकाउंट्स तो इमरान के बाद अलीमा के पास हैं। तो हुँ। पैसे तो सारा खानदान को उधर से अलीमा अलीमा ही पेरोल है ना जी। नहीं मतलब आप ये क्या वो कह रहे हैं कि वो तो पैसे चैरिटी के हैं, उनका पैसा नूरीन से क्या ताल्लुक सर? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो फिर बीच में से ही चल रहा होता है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की बहनों के खर्चा पानी जो है वो वहाँ से चलता है। हाँ, और वो अलीमा को नो कर ही नहीं सकते क्योंकि पैसे अलीमा के पास हैं। पार्टी फंड अलीमा के पास है, सब कुछ अलीमा के पास है। ये तो इमरान जब अलीमा से लेकर उनको नूरीन को देगा तो नूरीन कुछ करे।
इमरान खान से अगर मुलाकात होती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? केपी के ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वज़ीर आला बदलने के बाद पूरी लाइन ही बदल ली है। पहले वो इश्क़ इमरान में मरना चाहते थे, अब वो हुकूमत करने में मरे जा रहे हैं सर। एक वज़ीर आला और बदल देगा। इम ये और क्या? एक और वज़ीर आला बदल देगा सर? हाँ, मुराद सईद ने वो कोई एक बंदा पकड़ा हुआ है, वो क्या स्वात का वज़ीर आला बनवाने के लिए, वो उसको बनवा लेगा। कोई बुशरा ने किसी से पैसे पकड़े होंगे, कोई हलीमा ने नया घोड़ा तैयार किया होगा, वो नया वज़ीर आला ले आएँगे और क्या है। मतलब बांदर आप ये किले कह रहे रख हैं कि के एक टर्म में तीसरा वज़ीर आला भी आ सकता है? 5 भी आ सकते हैं, इमरान खान की सियासत ही ऐसी। सर आखिर में ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि भारत के बारे में फिर कोई कल सिक्योरिटी इदारों ने बताया है कि भारत कोई नया कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई हमला करने की, इस किस्म की चीज़ें, कोई इस किस्म की चीज़ें भारत कर सकता है दोबारा? अभी हाल ही में तो उसके ये साथ जो हुआ उन्होंने हमला करने का नहीं कहा, मैं उस आला सिक्योरिटी ब्रीफिंग में मौजूद था। सर प्लीज़ उसके एक बारे में बता दीजिए प्लीज़। एक तो उन्होंने ये कहा कि भारत का जो मीडिया है, वो अपना प्राइम टाइम पाकिस्तान पर लगाता है। उसकी वजह है कि वो भारत के जो मसाइल हैं, वो टीवी पे नहीं दिखाना चाहते। भारत के जो अंदर फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, मसलन भारत के अंदर खालिस्तान की फ़ॉल्ट लाइन है, मकबूज़ा कश्मीर की फ़ॉल्ट लाइन है, नागालैंड है, मणिपुर है, बंगाल है, वहाँ के मसाइल चूँकि उनका टीवी नहीं दिखाना चाहता, तो वो ऑब्सेस्ड है विद पाकिस्तान। तो एक तो आप बात ये समझेंगे, जब आप इंडियन मीडिया हर वक़्त पाकिस्तान, पाकिस्तान कर रहा होता है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी है कि इंडिया के मसाइल टीवी पर ना आएँ। मसलन इस वक़्त 52,000 सिख कैद हैं इंडियन पंजाब में बगैर किसी ट्रायल के। 52,000 जी, उन्होंने कहा जी ये जो बंगाल का इलेक्शन हुआ है 70 लाख मुसलमानों के वोट डिलीट कर दिए गए। अब यूपी के इलेक्शन में 3 करोड़ मुसलमानों के वोट वहाँ मुसलमानों का राइट ऑफ वोट ही खत्म किया जा रहा है। मुसलमानों से नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, मुसलमानों को जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती, जामिया मस्जिद श्रीनगर बंद है। उन्होंने कहा इंडिया के इतने मसाइल हैं लेकिन इंडियन मीडिया वो नहीं दिखाता और ये दिखाता पाकिस्तान है। तो एक तो वो ऑब्सेस्ड है वो विद पाकिस्तान क्योंकि इंडिया के अपने अंदर बहुत मसाइल हैं। दूसरा उनका ये मौक़िफ़ था कि जो आप लोग कहते हैं ना इंडिया पानी बंद कर देगा। इंडियन मीडिया ने आपकी ब्रेन वॉशिंग कर दी है जैसे इंडिया हमारा पानी बंद कर सकता है। ये सोच ही गलत है कि इंडिया हमारा पानी बंद कर सकता है। अप्रैल 2025 में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया था कि पानी बंद करना एक्ट ऑफ वॉर है। जब पानी बंद होगा जंग शुरू हो जाएगी। इसमें परेशानी वाली कौन-सी बात है? जहाँ से बंद होगा वहाँ से उड़ाना हमें आता है। चाहे डैम हो, चाहे नहर हो। जब एक फैसला हो चुका है, जब बंद करेगा हम बंद कर देंगे, इससे बहस ही कोई वाली कोई बात नहीं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जो हमारा इंडिया के बारे में तासुर है शाइनिंग इंडिया का, वो गलत है। और उनकी राय थी कि अगर पाकिस्तान माशी तौर पे मज़बूत हो गया और जिस तरह हम दिफ़ाई तौर पे मज़बूत हैं, तो इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। वो अपने लोगों के आगे पाकिस्तान को ही बेचते हैं, जब पाकिस्तान ही ना बिका, तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। दूसरा इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का एक नक्शा लगा हुआ है, जिसमें 8 मुल्कों को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है। उन्होंने कहा ये दुनिया में 2 ही मुल्कों ने ऐसे किया हुआ है, एक इज़राइल ने जो ग्रेटर इज़राइल का नक्शा है, एक इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगाया हुआ है, जो कि सिरे-सिरे इंटरनेशनल लॉज़ की वो जो है खिलाफवर्जी है, इस तरह की बातचीत। इस तरह की बातचीत हुई है। सर ज़रा ये बताइएगा आखिर में ईरान ज़ाहिर है अभी आखिरी रसूमात चल रही हैं उनके सुप्रीम लीडर की, पाकिस्तान ने बड़ी एक भरपूर नुमाइंदगी दी है। पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट से लेकर, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर, स्पीकर से लेकर, बड़ी जमातों के लेके। इसको कैसे देखते हैं और क्या ये जो मामलात जब आगे चलते हैं, पाबंदियाँ खत्म होती हैं, तो ये तेल, गैस और ट्रेड ईरान-पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं सर आप? सर अभी देखें, ये जो है ना तेल और गैस की ट्रेड, ये बड़ी सस्टेनेबल ट्रेड है, मुसलसल। मतलब हुँ, हम सऊदी अरब से तेल ले रहे हैं, एक हमारी फिक्स लाइन है, उनको भी पता है उन्होंने हमें इतना तेल देना है, हमें भी पता है। इसमें 2 चीज़ें काउंट करती हैं, एक रेट काउंट करता है, फिर सऊदी अरब के साथ हमारी डेफर्ड पेमेंट है, फिर ये अब ईरान से ये मामला तय होने हैं। देखिए गैस का और उनका तो हमारा ऑलरेडी $18 बिलियन का तनाज़ा चल रहा है। जो गैस पाइपलाइन का जुर्माना वो बनाए बैठे हैं। पहले तो वो सेटल होगा तो कोई गैस की बात होगी ना। फिर गैस पाइपलाइन चाइना जानी है या इंडिया जानी है, ये भी बड़ा फैसला होना है। आप बात समझे ना? जी। ग गैस पाइपलाइन टुवर्ड्स चाइना बिछानी है या टुवर्ड्स इंडिया बिछानी है, या दोनों तरफ बिछानी है। फिर पेट्रोल अगर हमने ईरान से लेना है तो हमें अपनी रिफाइनरीज़ अपग्रेड करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए ये है
कि ईरान पर से पाबंदियां मुस्तकिल उठ जाएं। जी। जब तक मुस्तकिल नहीं उठेंगी, ये कोई चीजें तय नहीं हो सकती। ये तो अभी ग्रे मार्केट में वो तेल बेचती है ना, कि उन्होंने अपना कंटेनर निकाला, किसी छोटे मुल्क ने सस्ता खरीद लिया है, चाइना खरीद लेता है उनसे 90% तेल। लेकिन हम जैसी जो एक स्लो इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनको एक सस्टेनेबल लाइन चाहिए होती है। और वो तभी होगी जब कम से कम वहाँ से ये पाबंदियां पाबंदियाँ मुश्तमल खत्म होगी। आखिरी सवाल है सर, ये बताइएगा, हिंदुस्तान और ईरान के जो तल्लुकात हैं, माज़ी में बड़े शानदार रहे हैं, इवन जब हमारा मार का हक हो रहा था तब भी। लेकिन कल हुँ। जो रसूमात है वहाँ पर एक बड़ा ही लो लेवल का उनका एक वफ़द आया है, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के नज़दीक होने से वो तल्लुकात वैसे ही रहेंगे, या ईरान और इंडिया के तल्लुकात वो नहीं रहेंगे इस वजह से? सर, अभी पिछले दिनों इराक़ची साहब जब नई दिल्ली गए थे, हालाँकि मोदी साहब इज़राइल गए थे जंग से 1 दिन पहले। मोदी साहब ने कोई कंडेम भी नहीं किया हुआ था ईरान पर हमलों को। तो इराक़ची साहब ने कहा था कि चाबहार इंडिया और ईरान के दरमियान एक गोल्डन गेट है। हमें तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उनका ये बयान सुनकर। अब मुझे नहीं पता वो उस वक़्त नई दिल्ली में मौजूद थे तो उन्होंने ये बात कर दी। ये अब देखना पड़ेगा कि ईरानियन रेज़ीम आगे इंडिया के साथ कैसे चलती है। माज़ी तो कोई इतना शानदार नहीं है। माज़ी में तो ईरान की सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। कुलभूषण यादव से लेके सब कुछ। ये अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने उनके लिए एक किरदार अदा किया है, उसको वो रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो हमारे गलियों में जो चौकीदार हैं, वो आवाज़ लगाते हैं, जागते रहना। मेरा ख़्याल है बेहतर हुँ, है कि हमें जागते रहना चाहिए, किसी ज़्यादा गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए। सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का हाँ, अल्लाह पाक आपको थैंक यू। सलामत रखे, इंशाल्लाह फिर आपको तकलीफ़ देंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।